ये प्रिंटेड वो पेंटेड हुआ हुआ ना, तो ये अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो भी वीडियो से थोड़ी सी अलग है बिकॉज़ आज मैं करी थी एक रिक्रिएट ड्रेस। ये जो ड्रेस है ये है मारिया बी का एमलक्स फैब्रिक्स में से थी। मुझे एक शर्ट चिकनकारी की बहुत पसंद आई थी बट द प्राइस वाज सो हाई। इट्स 14,000 रुपीज़ की 2.5 मीटर मुझे शर्ट मिल रही थी उसकी चिकनकारी सी। तो मैंने कहा इतनी एक्सपेंसिव मैं देख कर आई थी, लेकिन वो मैं व्लॉग नहीं कर पाई, अदरवाइज आई विल शो यू। सो दैट मोमेंट आई डिसाइडेड दैट कि मुझे इसको रिक्रिएट करना चाहिए, वो भी बजट में, और एक वीडियो भी बनानी चाहिए। इसलिए मैंने पहले मेंशन किया था कि मैं झाल पे आई हूँ। ये फैसलाबाद की एक बाज़ार है, जैसे अनारकली बाज़ार है, झाल है, जो लाइक थोड़े से फेमस है। तो ये यहाँ का फेमस बाज़ार है। मैं यहाँ पर आई थी 9 नंबर गली के दरमियान में थी, बिल्कुल मतलब 9 नंबर गली में थी। यहाँ पर मैंने एक ये शॉप थी छोटी सी, इसके पास चिकनकारी की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन जो मुझे प्रिंट चाहिए था वो इनके पास नहीं था, यानी कि जो डिज़ाइन चाहिए था। नेक्स्ट मूव ऑन हुई तो मुझे ये शर्ट बहुत पसंद आई। ये कॉटन नेट की शर्ट थी और इसके ऊपर फॉइल एप्लिक टाइप ऑफ लाइक फेक मिरर डिज़ाइंस थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। शर्ट दुपट्टा लाइक ये लोग 2 पीस दे रहे थे 2,000 रुपीज़ में। सो दैट वाज अ वेरी नाइस डील आई थॉट। और इनके पास वैसे भी 3 पीसेस थे और डिज़ाइनर ड्यूब्स भी थे। उसके बाद ये गानी क्लॉथ हाउस है, यहाँ पर ये बड़ा फेमस है मतलब झाल पे ना। इनके पास क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, आपको हर चीज़ की मैचिंग शिचिंग, और समटाइम्स इनके पास बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स के ओरिजिनल्स भी मिल जाते हैं, कॉपीज़ भी मिल जाती हैं। तो पूरी मार्केट को मैं थोड़ा बहुत डिस्कवर करी थी। मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि जो लोग मुझे तो ऑब्वियसली मुझे मेरे यूएई की जो मेरी फैमिली है वो जो मुझे वहाँ देखती है ना, उनको तो ऑब्वियसली इसका नहीं पता होगा। सो तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को सारा बाज़ार अपने साथ दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या है। यहाँ पे एक ड्रेस इन्होंने लगाया हुआ था, नीचे लॉन का था, उसके ऊपर सीक्वेंस का काम था, अगर नेक पे सारा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड काम थे और नीचे सीक्वेंस के पैचेस थे। मतलब ये क्रिम्सन का इन्होंने ड्रेस था जो इन्होंने कॉपी किया हुआ था, लेकिन कॉपी भी काफ़ी अच्छी वाली की हुई थी। आपको इस बाज़ार में ना ओरिजिनल से लेके फेक 1+ कॉपी 2+ व्हाटएवर दे कॉल देम, तो आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। ये कुछ इसमें से डिज़ाइंस जो थे ना वो केसरिया के थे, और आप मतलब ढूंढने की नज़र होनी चाहिए। यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग एवरीवेयर। तो ये देखिए, ये केसरिया के जो थे ना प्रिंट्स, ऑल ओवर प्रिंट्स ये मिल रहे थे। ये मेरे ख्याल से 2,000 रुपीज़ के 2,000 रुपीज़ का 2 पीस दे रहे थे क्या, और आई गेस 200 सम काइंड, यही इनकी थी रेंज थी। उसके बाद उसी गली में ना ये कॉर्नर पे एक शॉप है जिसकी ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ऑब्वियसली हम हर टाइम ना कुछ सेल में रखते हैं। तो ये जितने भी आर्टिकल्स थे ना ये 850 to 1,000 रुपीज़ के अंडर थे। इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी, सारी पिंटरेस्ट इंस्टाग्राम वाली थी। तो भाई मैं तो जब मुझे ऐसी कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, सो आई थॉट कि मुझे ना एक बार बाज़ार का भी विज़िट लगाना चाहिए। अगर ऑनलाइन इतने की है तो बाज़ार में मे भी थोड़ी सी कम मिल जाए लेकिन खैर दूर बैठे वालों को तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में रहने वालों को ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाती है। तो इसके पास ज्वेलरी काफ़ी प्यारी थी और मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी, क्योंकि हुण ब्याह शादी ही नहीं आंदा पिया किसी दा, तो कितने पानी है इतनी हैवी ज्वेलरी, बट दे हैव वेरी नाइस कलेक्शन। उसके बाद बिल्कुल उसके ठीक सामने ये शॉप है जिनके पास खुस्सों की वैरायटी बहुत थी। इनके पास ये प्लेन खुस्से 450 रुपीज़ के खुस्से हैं सारे, और सेम एज अ कोल्हापुरी चप्पल से लेके ये जितने आप खुद से नीचे वाली लाइन देख रहे हैं ना, ये सब की प्राइस थी 450। ये जिसकी तरफ मैंने पॉइंट आउट किया वो थे 850 के, और ये था 1,000 रुपीज़ का ये वाला खुसा था। ये कुशन कुल्टेड था, लाइक नीचे इसके कुशन था। वो बैग वाले ने मुझे इतनी हंसी है, उसके पास इतना लोकल बैग थे, इतने लोकल बैग थे, बट दे से दैट हमारी वीडियो मत बनाना। मैं क्या ज़्यादा दफ़ा
सो सॉरी अबाउट माई लैंग्वेज, बट हो ही जाता है। खैर इसके बिल्कुल सामने ही ये छोटा सा स्टॉल था जहाँ पे मैंने आपको क्रॉकरी दिखाई। उनके पास काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस थे। उसके बाद ये मैं थोड़ी सा गली के अंदर गई थी तो इनके पास इतनी कोई खूबसूरत ज्वेलरी थी, इतनी कोई खूबसूरत, मतलब आई डोंट नो, लेकिन जहाँ पर ना ये 1 कैरेट और जरकन और यूं की चीज़ें होती हैं ना, बस मेरा दिल करता है मैं वहाँ रुक जाऊँ और मैं सब कुछ ख़रीद लूँ। इनके पास मेरे ख़्याल से अब तक ना मैंने इतने खूबसूरत बैंगल्स के डिज़ाइंस, इतने प्यारी चीज़ों के डिज़ाइंस नहीं देखे। मतलब इतनी खूबसूरत कलेक्शन थी। हाँ, थोड़ी सी कॉस्टली कह सकते हैं, 2500 टू 5000 रुपीज़ की रेंज थी इनकी बैंगल्स की, लेकिन बहुत प्यारी थी। और ये यहाँ रिंग्स चेक करें, बिल्कुल मेरे ख्याल से गोल्ड के ड्यूब्स पड़े हुए हैं इनके पास, काफ़ी अच्छी ज्वेलरी। तो फिर खैर मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो आई वाज लाइक एक ब्रेक तो बनता है, एक समोसा ब्रेक तो बनता है। इनके समोसे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। तो खैर आज ना मेरा फ़ोन पता नहीं फोकस अपना ख़राब करी जा रहा था। तो खैर यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम लोग बाज़ार के अंदर चले गए और मैं फिर हंट करी थी कि मुझे अच्छा चिकनकारी का फैब्रिक मिल जाए। फिर मुझे बीच में एक नज़र आया, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक ना इंस्टाग्राम की शॉप पे ना ये फैब्रिक्स देखे थे और मैंने उनका प्राइस नहीं पता किया था। ये वाली शर्ट दुपट्टा दे रहे थे 2500 में। हाँ, शर्ट दुपट्टा, ये शर्ट थी और वो मेरे ख्याल से दुपट्टा था, लेकिन आप वो शर्ट बना के इसको भी दुपट्टा बना सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। कलर्स काफ़ी अच्छे थे। और मैंने ये हानिया आमिर का एक दुपट्टा था, बड़ा ही फेमस हुआ था, बड़ी देर पहले की बात है, लेकिन इनके पास कलर्स अच्छे थे। और ये बिल्कुल न्यू वैरायटी अभी झाल पे आई थी, मैंने पहले नहीं देखी, क्योंकि मैंने अभी इंस्टाग्राम शॉप पे, मैं अक्सर वहाँ से शॉपिंग करती हूँ, तो मैंने उनके पास भी देखा था। फिर यहाँ पर एक नई चीज़ आई थी, ये आई थी जो नेट होती है ना, मोटी वाली नेट, अब इसको क्या कहते हैं मुझे ना भूल गया, लेकिन इसकी फुल ऑल ओवर शर्ट मिल रही थी आपको और इस हद तक खूबसूरत नेट और उसकी क्वालिटी थी। दे हैव अ वेरी नाइस कलेक्शन। कलर्स काफ़ी अच्छे थे। मुझे ये ग्रे मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने कहा ये काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इनके पास ना, और काफ़ी न्यू चीज़ थी। फिर एक और आगे मैंने शॉप पे मुझे चिकनकारी की शर्ट्स नज़र आई थी। मैंने कहा मैं इनसे पता करूँ। एक्चुअली मुझे वाइट में मिल जानी थी। चिकनकारी ऑब्वियसली एक्सपेंसिव शर्ट होती है, तो अगर मैं वाइट लेके उसको डाई भी करवाती ना, तो वो मुझे और एक्सपेंसिव पड़ जाना था। तो फिर क्या फ़ायदा अगर आपने थोड़ा सा सस्ता काम ही ना करवाया। फिर मुझे ये फैब्रिक उन्होंने बताया कि ऑल ओवर एम्ब्रॉयडर्ड है, बट इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर चिकनकारी जैसे आजकल वो चल रही है। बट ये शर्ट सस्ती थी, ये 1100-1200 रुपये की फुल शर्ट थी। इसमें कुछ कलर्स, ये रेड मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। मैंने कहा इसका लाइक पैनल्स के तौर पे काम कर सकते हैं। फिर ये एक और फैब्रिक था, और ये देखें अब फोकस सही हुआ है कैमरे का ना, ये भी 2000 रुपीज़ की शर्ट थी। इसके ऊपर एप्लिक हुआ था, लेकिन इसको कहते हैं फाइन एम्ब्रॉयडर्ड, अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, बट शर्ट काफ़ी अच्छी थी। रेड के ऊपर रेड ही था और बहुत ज़्यादा मतलब उभरी एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, लेकिन नाइस था, जिसे हम कहते हैं ना, मुझे आज सारे फैब्रिक्स के नाम भूल जाने तो मुझे ना कुछ इनके पास बड़े अच्छी भी चीज़ें नज़र आ रही थी। एक मुझे फैब्रिक बड़ा पसंद आया था इधर, बट वो पूरा नहीं था। एक्चुअली जो मारिया बी की शर्ट थी ना, वो थोड़ी सी लगा लें कि ए लाइन में बनी हुई थी, ए लाइन फ्रॉक टाइप ऑफ शक्ल। ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रिंट लगा था, थोड़ा सा काइंड ऑफ मैचिंग में था, लेकिन ये सिर्फ 1.25 गज की सिर्फ शर्ट का पीस था। मुझे ए लाइन शर्ट नहीं बनी थी, बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट थी। सो आई वाज लाइक मूव ऑन, आगे से चेक करते हैं इनके पास। लेकिन लीलन की कलेक्शन बड़ी अच्छी थी, तो फिर मैंने कहा चेकआउट करेंगे ज़रूर। उसके बाद फिर मैं आगे चली गई। यहाँ पर ये उस्मान गनी क्लॉथ हाउस है। ये बिल्कुल स्टेयर से चढ़ के ना, यहाँ मैं अपना अबाया जो है ना, इतना खुला अबाया है मेरा, इतना खुला अबाया ना, वो संभालते मुझे टेंशन पड़ जाती है। खैर यहाँ पर मैं आई तो इनके पास ना मुझे लगता है पूरे फैसलाबाद की सबसे अच्छी कलेक्शन है, क्योंकि इनके पास बेइंतहा खूबसूरत कपड़े होते हैं हर तरह के। ये एक प्रिंट बहुत ही मैच कर रहा था फ़ोटो के साथ भी, लेकिन ये वाइट में था, तो मुझे इसकी डाई बहुत एक्सपेंसिव पड़ जानी थी। डाई मुझे इसकी तकरीबन 1000 रुपये में पड़ जानी थी। मतलब अगर मैं 3000 रुपये की शर्ट लेती तो 1000 की डाई, और उसके बाद उसकी लेसेस, स्टिचिंग एंड ऑल दैट, वो फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाना था। तो एक शर्ट के लिए आई डोंट वांट टू स्पेंड दिस काइंड ऑफ मनी। और उसके बाद इनके पास ये फैब्रिक था, ये चिकनकारी का कपड़ा। आई जस्ट लव दिस। मुझे ये इतना खूबसूरत लगा ना, मेरा दिल था मैं इसको ले लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अभी मुझे एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो चीज़ मैं लेने आई हूँ ना, पहले मैं वो ही लूँगी। उसके बाद एक और फैब्रिक था ये वाला, इस पर मेरा ज़्यादा दिल आ गया, फिर मेरे से रहा ही नहीं गया, तो फिर मैंने ये थोड़ा सा ले लिया। ये शर्ट जब मैं DIY करूँगी इंशाल्लाह, इसकी भी वीडियो बनाऊँगी और मैं बताऊँगी कि मैंने
सस्ती सी करके एक एक्सपेंसिव और डिज़ाइनर टाइप ऑफ लुक शर्ट कैसे बनाई। इसको तो हम रिक्रिएट करेंगे ना एज़ इट इज़ मारिया बी की जो शर्ट है ना वैसी, जो हम ब्लू फैब्रिक ख़रीद रहे हैं वो। बाकी इनके पास ये वाले जो फैब्रिक्स हैं ना ये बहुत अच्छे वाले फैब्रिक्स हैं, और ये सारा प्रिंट नहीं है, ये सब एम्ब्रॉयडरी है और बहुत ही फ़ाइन एम्ब्रॉयडरी है इनकी। इस फैब्रिक पे बहुत दिल था तो फिर मैंने ये फाइनली ले लिया। अच्छा, यहाँ पे मुझे मिला ये जॉर्जेट शिफॉन जॉर्जेट का कपड़ा था, और ये बिल्कुल आलिया भट्ट की साड़ी यो वाला इसका प्रिंट था। ये सिर्फ एक ही जॉर्जेट था, बाकी सारा इसमें सिल्क के कपड़े पड़े थे, पर फिर मेरा फ़ोन जो है ना फोकस छोड़ा था। तो ये देखें, ये मतलब मैंने अब तक ये फ़र्स्ट टाइम देखा था, और ये बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक से साड़ी बनाने के लिए। तो मेरा तो दिल था साड़ी ही बना लूँ मैं, मेरा दिल का था सारे कपड़े ले लेके सब कुछ बनाना शुरू कर दूँ। तो जनाब ये जो था ना ये था नेट, कॉटन नेट पे थी, और इनके पास ना सबसे अच्छी नेट मिलती है प्रिंटेड नेट, ये वाली जस्ट लाइक दिस। मैंने एक बार बहुत ही खूबसूरत साड़ी पैंट स्टाइल मैंने यहीं से फैब्रिक लेके बनाया था, DIY किया था। मैं जब भी कोई भी चीज़ करूँगी ना इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर मुझे एक ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा मिला, इसके ऊपर प्रिंटेड था लेकिन वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था हैंड पेंटेड है, जिस बिल्कुल जो आजकल दुपट्टे चल रहे थे ना बिल्कुल उसी काइंड का। और ये बिल्कुल इतना रिजनेबल का था ना, मेरे ख्याल से 8 के 900 रुपये का सिर्फ दुपट्टा था। और मैं सोची जो मैं क्या ले लेती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, जब मैं एक चीज़ पे स्टक हो जाऊँ ना फिर मैं कहती हूँ उसी पे फोकस करूँ, वरना मेरा फोकस जो है ना बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है एक से दूसरी चीज़ पे। फिर मैंने कहा मूव ऑन, बहुत अच्छी चीज़ है बट लेकिन नेक्स्ट टाइम सही। तो खैर यहाँ पे मैं आपको सारे नेट के डिज़ाइन सिखा रही थी। इसके पास ये दुपट्टा बहुत ही प्यारा था, बस अब मैं, लेकिन ये 2.25 गज़ का अर्ज था, तो दुपट्टे के अलावा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाता था। इनके पास लॉन थी, लीलन थी, अरेबिक लॉन थी, चिकनकारी थी। ये बहुत ही खूबसूरत जॉर्जेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, एंड दिस वाज लाइक अ वेरी स्वीट सटल सा कलर था जो बहुत ही प्यारा था। फिर खैर मैं वापस उस शॉप से बाहर आ गई थी, और फिर मैंने यहाँ पे एक डिस्कवर की थी मूनलाइट वगैरह। फिर एक ये प्रिंट था जो काफ़ी मिलता जुलता था। मिलते जुलते से मुराद इसके जो छोटे छोटे अंदर बॉक्स थे ना वो छोटे थे, और जो मुझे चाहिए थे ना ये मुझे एक पसंद आया था, लेकिन ये ऑल ओवर नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा हंटिंग करनी पड़ी मुझे, बहुत ज़्यादा हंटिंग करनी पड़ी। तो खैर फिर मुझे जो एक मिलता जुलता नज़र आया ना, फिर मुझे लगा कि मुझे उसी पे ही स्टेक हो जाना चाहिए। तो मैंने फाइनली ये फैब्रिक ले लिया था। मैंने कहा अब और आगे हंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि झाल ख़त्म हो गई है, तो कपड़ा मेरी पसंद का नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ना ये लेसेस वाली पूरी एक गली है, स्टेयर स्टेट की 9 नंबर गली में ही। यहाँ पर ना बेइंतहा खूबसूरत लेसेस मिलती हैं। अब आप यहाँ से प्रिंट देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक 60 to 80% तो मतलब मैच मिल ही गया ना, और पता नहीं फ़ोन को क्या तकलीफ़ हो रही थी। ये देखें सेम काइंड ऑफ प्रिंट मुझे मिला था, और फिर जो लेस मुझे चाहिए थी ना उस पर लगी हुई थी वो जो पुरानी जिगजैग वाली लेसेस नहीं होती शटल की, वो अब वो मुझे काफ़ी मैं बाज़ार में ढूंढा, लेकिन खैर मुझे वो नहीं मिली थी। फिर मुझे उन्होंने ये एक फ्लावर वाले दिखाई, मेरा दिल आ गया, लेकिन मुझे छोटी लेस चाहिए थी। फिर मैं एक अगली दुकान पे फिर मैं कहा ज़रा जाके चेक करके आती हूँ। फिर मैंने अंदर मुझे सीढ़ी लेस भी चाहिए थी, तो पुराने ज़माने वाली सीढ़ी लेस भी नहीं मिल रही थी। तो खैर फिर मैंने कहा मैं अपना थोड़ा सा बीच में चेंज का हम टच ज़रूर देंगे, लेकिन उसी का डिज़ाइन वही रखेंगे। फिर मुझे ये बारीक लेस बड़ी ही पसंद है, क्योंकि हमने पूरे गले पे लगानी है और इसकी डबल साइड्स पे लगना ना डबल करके। तो फिर मैं कहती कि इस टाइप की हो जो ज़्यादा चौड़ी ना हो, और डबल साइडों पे जो लगे वो प्यारी लगे। तो ये भी लेस काफ़ी प्यारी लग रही थी शटल, और बिल्कुल एग्जैक्ट कलर था, मुझे डाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ये अंदर जो शटल लेस देनी थी, यानी कि जो अंदर सीढ़ी लेस जैसे कहते हैं, या शायद पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये थोड़ी थी। लाइक इसका डिज़ाइन मतलब जितना मुझे चाहिए थी लेस उसके मुताबिक थोड़ी थी। फिर सीढ़ी लेस में ये मेरा मैचिंग का कलर नहीं था, मतलब काफ़ी ज़्यादा पंगे थे। तो खैर फाइनली मुझे एक ये जो अब इसको पता नहीं वो क्या कह रहे थे, मतलब जो अंदर अटैचमेंट वाली लेस होती है ना, मतलब मैं तो इसको सीढ़ी लेस ही कह रही थी। तो खैर मुझे उसी टाइप की चाहिए थी। तो फिर मैंने उन्हें दोबारा दिखाया कि मुझे जो लेसेस चाहिए उसी के अकॉर्डिंग मुझे वो बाय करनी थी। लाइक वो जितनी फ्रंट पे लगेगी, बैक पे और बाजुओं पे। तो वो फिर मैंने उन्हें कहा था मुझे सारी एक बार रख के दिखाएं, जो ज़्यादा एग्जैक्ट मैच करेगी ना देन आई विल बाय दैट वन। तो मुझे एक ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये छोटी थी, और जो मारिया बी की ड्रेस में लगी हुई थी ना वो भी एक छोटी लेस थी। लाइक चौड़ी वाली उन्होंने नहीं लगाई थी, बारीक वाली थी, लेकिन वो दूसरी थी। और जो साइड्स पे जो गले पे लग रही थी ना, जो ऐसे साइड्स पे थी उन्होंने लगाई हुई, वो डबल करके लगाई हुई थी। लाइक दोनों का मुँह एक तरफ करके उस टाइप का डिज़ाइन बना हुआ था। तो वो अब फिर मैंने कहा वो वाली तो मिल नहीं रही, और काफ़ी शॉप्स पे मैंने सारी शॉप्स पे चेक किया था, तो वो डिज़ाइन नहीं मिल रहा था। तो साइड काफ़ी पुराना डिज़ाइन है, बहुत कम आता है।
तो फिर मुझे ये भी अच्छी लगी। फिर मैंने कहा चलो इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगेगा अगर हम इसको डबल करके और अच्छी सी करके लगाएंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये लेस भी कंप्लीट हो गई थी, इसको मैंने डन कर लिया था। और यहाँ पर जो था, मैं पता नहीं क्या फ़ोकस करी थी, हाँ मुझे आगे जो बाजू के आगे लगाने वाली होती है ना, वो भी चाहिए थी अभी। और उसके अंदर ऑर्गेन्जा लगना था, वो भी चाहिए था। इसके साथ एक एक्स्ट्रा कपड़ा जो नीचे उन्होंने गोल राउंड शेप के बनाए हुए थे, वो भी जो चाहिए थे, वो मतलब वो भी लेने थे मुझे भी। तो जो लेसेस मुझे यहाँ से चाहिए थी फाइनली वो मैंने ले ली हैं। और ये मैं टाइम देख रही थी और मैं डिज़ाइन देख रही थी। अब नीचे वाली मैं उनको कह रही थी कि एंड वाली लेस मुझे बता दें अगर इस तरह की है। तो खैर यहाँ पे नहीं थी, मैंने काफ़ी सर्च की लेकिन मुझे ना नहीं मिली कहीं से भी ना। मुझे फिर एक एंड पे वापसी पे उतरते मुझे एक दुकान का याद है, मैंने कहा मैं वहाँ जाके चेक करूँगी, मे भी मिल जाए। तो फिर ये अंकल मुझे और इतने टाइप की दिखा रहे थे, मैं कहा नहीं रहने दें, ये मैं एक और शॉप पे गई हुई थी। तो फिर मुझे ऑर्गेन्जा चाहिए था, फिर मैंने यहाँ से इसके फाइनली मैचिंग ऑर्गेन्जा ले लिया। लेकिन सेपरेट लेना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि ये काफ़ी हल्का होता है ऑर्गेन्जा ना, उतनी अच्छी नहीं होती जिस तरह हम वाकई मतलब वो खुले कपड़े में ऑर्गेन्जा लेते हैं ना, वैसा नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर इस अंकल के पास डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सब डाइएबल थी एंड दिस वाज अ वेरी एक्सपेंसिव लेस। 500 पर मीटर के लिहाज से थी और 200 रुपये उसकी डाई थी। तो ये मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो ये यहाँ की दुपट्टा गली है, यहाँ पर आप हर टाइप के दुपट्टे बनवा सकते हैं। तो ये बाहर जो एक शॉप थी, फिर मैं वहाँ पर आई, मैंने कहा शायद यहाँ से मिल जाए, लेकिन खैर फिर यहाँ से नहीं मिली। तो मैं निराश होती जा ही रही थी कि नुक्कर पे जो एक लेस वाली दुकान थी ना, मैं रुक गई। मैंने कहा वहाँ से चेक करती हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे एक लेस पसंद आई थी, उसका साइज़ काफ़ी बिग था, लेकिन वो एग्जैक्ट कलर था, लेकिन इनके पास मुझे मिल गया था जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ से खैर मैंने अपनी जो आखिरी लेस थी वो ले ली थी। अब फैब्रिक जो था मैंने कहा था वो मैं अपनी दर्जन को बोलूँगी वो लेगी, या तो फिर मैं खुद ही जाकर ले आऊँगी। बस थोड़ी सी स्लिप लगेगी इसके साथ और थोड़ा सा फैब्रिक, और हम ट्राउज़र लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर जब मैं ये स्टिच करवाऊँगी फिर इसकी फ़ाइनल लुक भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और सारी मेरी जो है बाज़ार की हंटिंग भी आपको अच्छी लगी होगी, और मेहनत भी एक शर्ट के पीछे भाई बड़ी खवारी है। तो भाई मैंने तो आज ये जो रिक्रिएशन में फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे शर्ट रिक्रिएट करी, और मेरे चैनल पे तो ये मेरी पहली ऐसी वीडियो है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। फ़ाइनल लुक जैसे ही स्टिच होकर आएगा मैं आप लोगों के साथ लाजमन शेयर करूँगी कैसे स्टिच हुई है, और हमने जो कुछ चेंजेस किए थे वो अच्छे लग रहे हैं और नहीं अच्छे लग रहे हैं, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि गर्मी में जो है ना वो मैं हूँ पिघल गई ही, क्योंकि बहुत गर्मी है रे, बहुत गर्मी। तो अब मैं तो आराम सुकून से रिक्शे में बैठ के तो अपने घर जा रही थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी बाहर। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।